सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इसमें आपको मिलेगा लेसन 1, 2 और 3। ये मैथ के सिलेबस है। कक्षा 10 का मैथ जो है आपका लेसन 1, 2 और 3 से टॉप 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और इस 20 क्वेश्चन में आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। कक्षा 10 में ये जो है कि इस बार से और पिछली बार से ही ये हो गया है कि आपके एग्जाम में चाहे वो मैथ हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन जो है कि आपको ऑप्शनल मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन ऑप्शनल के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो इस पे जो है कि इसका जवाब दीजिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होगा। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होगा। ऑप्शन है a बाई बी, दूसरा ऑप्शन है b बाई a, तीसरा ऑप्शन है माइनस बी बाई ए और चौथा ऑप्शन है a बाई माइनस बी। तो इसमें जवाब इसका क्या सही होगा, सी। इसका जवाब होगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ax प्लस बी इक्वल शून्य। शून्य बोला है ना, तो शून्य के लिए क्या करना है। शून्य का अर्थ ही होता है कि ये क्या होगा, इसका मान ये बहुपद शून्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो शून्य के क्या कर दिए, बराबर कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x इक्वल प्लस बी उस पर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, बाई ए है तो क्या हो जाएगा, बाई ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब इसी सवाल के बाद ही बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देखिए आपके बोर्ड पे दूसरा प्रश्न। इस दूसरे प्रश्न का जो है कि आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है एलसीएम ब्रैकेट में a कामा बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको एलसीएम बताना है कि अगर दो वेरिएबल नंबर हैं, अगर दो आपके चर नंबर हैं a और b दिया हुआ है, तो इसके एलसीएम क्या होंगे। तो देखिए दो बहुपदों का गुणनफल, यानी कि दो बहुपद यहाँ पे दिए हुए हैं a और b दिया हुआ है। तो a और b दो बहुपदों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो यहाँ से हमको पूछा है कि यह एलसीएम क्या होगा, वो भी किसका, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका जो है कि इधर गुणा में तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो a गुणे बी बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा बराबर एलसीएम। तो एलसीएम का वैल्यू क्या निकल कर आया, a गुणे बी अपॉन एचसीएफ। तो a गुणे बी अपॉन एचसीएफ कहीं दिख रहा है, देखिए पहले ऑप्शन में ही आपको दिख गया, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन तीसरा आपके सामने है। देखिए प्रश्न है, जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, उस समीकरण निकाय को क्या कहेंगे। जिसका कोई हल न हो वो क्या करेगा, जिसका कोई हल न हो कैसा होगा आपका, विरोधी होता है। कैसा होता है, विरोधी। कैसा होगा, विरोधी। जिसका हल होता है वो क्या होगा, अवरोधी होता है। जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा, आपका विरोधी कहलाता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात का बहुपद क्या कहलाएगा, पहला ऑप्शन है द्विघात बहुपद कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है त्रिघात बहुपद कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है रैखिक बहुपद कहलाता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक घात, जिसके एक घात हो, जैसे आपको लिख देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसमें देखिए एक घात वाले ये बहुपद होंगे। कैसे बहुपद होंगे, एक घात वाला, जिसे हम लोग रैखिक बहुपद के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग रैखिक बहुपद कर दीजिए या फिर एक घात वाला बहुपद कहिए। तो रैखिक बहुपद इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या सही होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या अपने मन से ही कुछ ले लीजिए, जैसे 1 और 5 ले लीजिए, या फिर 1/2, 3/6 या फिर 3/5, कुछ भी अपने मन से दो परिमेय संख्याएं ले सकते हैं। तो बताना है कि इनमें कितनी जो है कि परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 1, 2, 3 अनंत। तो आप करके परिमेय संख्याएं अगर दो है तो उनके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न।
देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्य क्या होगा, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद आपका राइट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x कर दीजिए प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को खोलते हैं तो यहाँ से 2 और x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x हो जाएगा 3 प्लस 2। अब दोनों में क्या करते हैं, अलग अलग करके इनको कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा, तो x 2 बार बाबू एक बार बाहर कॉमन हो जाएगा तो एक बार अंदर बचेगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे राइट कर देंगे, और 2 के साथ यहाँ पे जो x है ये x बाहर हो चुका है तो केवल क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इनमें कॉमन कुछ नहीं हो रहा है तो कॉमन जहाँ पे कुछ नहीं होता है कॉमन वहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 कोई भी अंतर नहीं होगा, दोनों को टक सेम आया, एक बार लिख देते हैं x प्लस 2, बाहर बाहर क्या है x प्लस 1। अब यहाँ देखिए बोला है कि इस बहुपद का क्या है, ये शून्यक होगा, शून्यक द्विघात बहुपद, इसका शून्यक पूछा है, इसका मतलब ये शून्यक के बराबर होगा तभी इसका मान शून्यक निकलेगा, यानी कि इसके मान को हम लोग शून्य के क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, इसके बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 2 बराबर जब 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 2 का जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 उसका जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आया माइनस 2, यहाँ से x का वैल्यू आया माइनस 1, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुपद 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 में बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात के जो भी सवाल दिया अगर बहुपद की घात अगर आपसे पूछे तो पावर में जो सबसे बड़ा पावर है बस वही आपका आंसर हो जाएगा, पावर में 3 है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है, अगर कोई एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो उनका अंतर पूछे, अंतर का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक 4 ये परिमेय संख्या ले लिए और कड़ी में जो है कि 2 ले लिए, तो इनका अंतर पूछा है, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो इनका अंतर पूछे आपके सवाल में या फिर योग पूछे, यहाँ पे सिर्फ अंतर है या फिर योग पूछ दे या अंतर, दोनों में से कुछ भी पूछेगा हमेशा आंसर ये जो बनकर आएगा हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, तो इसमें परिमेय संख्या आपका जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर सदैव क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर, देखिए अभी जस्ट तुरंत बताए हैं, योग या अंतर कुछ भी पूछे आपका हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या ही आंसर होगा, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्यांकों का योग कितना दिया है यहाँ पे 5 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 12, तो इनका एक फार्मूला सिंपल फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं शून्यांकों का योग, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर दिए, फिर होता है इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही जो होते हैं आपके द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के फार्मूले हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्यांकों का योग, और यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया है 5, तो जहाँ भी शून्यांकों का योग रहेगा वहाँ पे क्या रखेंगे 5 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर दिए, यक्स है तो यक्स कर देंगे, प्लस शून्यांकों का गुणनफल इसे कहते हैं, शून्यांकों का गुणनफल दिया है 12, तो यहाँ पे 12 कर देंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये हो चुका है, एक रैखिक सही हो चुका है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय, देखिए अपरिमेय क्या होता है जो आपका रूट में ही रह जाए, जो आपका सॉल्व न हो पाए, इसका वैल्यू जो है कि आपका जो वैल्यू अगर फाइंड करेंगे वो पॉइंट के बाद भी जाता रहेगा, पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। देखिए रूट में 9 है, इसको आप रूट से निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, रूट में 20 है, इसको रूट से नहीं निकाल पाएंगे,
ये निकलेगा 2√5, क्या निकल कर आएगा 2√5 निकल कर आएगा, लेकिन रूट में रह जाएगा, बचा ही रह जाएगा। इसको निकाल सकते हैं हम लोग 5 निकाल देंगे, इसको हम लोग 7 निकाल सकते हैं, लेकिन यही ऐसा नंबर है जो कि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कि ये पॉइंट के बाद जाता रहेगा, इसलिए यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पाई एक, पाई बोला है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका पाई एक हमेशा जो है कि अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान बाबू होता है 22/7। पाई का मान 22/7। इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3.1414 ऐसे करके आता रहेगा आपका, तो दशमलव के बाद ये रुकेगा नहीं, इस वजह से पाई हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए पॉइंट के बाद ये जा ही रहा है, अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं कि पॉइंट के बाद जो अगर कट के रुक जाए तो वो हमारा होता है परिमेय संख्या। पॉइंट के बाद जो जाता रहेगा, यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई, इसका मतलब अनंत तक जा सकता है ये, तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सेकेंड सही हो जाएगा, इसका अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बोर्ड पे आपके, अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, जिसके घात में 3 बहुपद हो। अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा, त्रिघात। इसके पावर में 3 हो तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर। देखिए अभी जस्ट तुरंत बताए हैं, योग या अंतर कुछ भी पूछे आपका हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्यांकों का योग कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 12। तो इनका एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, x² माइनस शून्यांकों का योग, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं शून्यांकों का योग, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर दिए, फिर होता है इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यही जो होते हैं आपके द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के फार्मूले हैं। तो यहाँ से x² माइनस, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्यांकों का योग, और यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया है 5, तो जहाँ भी शून्यांकों का योग रहेगा वहाँ पे क्या रखेंगे, 5 कर देंगे। यहाँ पे 5 कर दिए, x है तो x कर देंगे, प्लस शून्यांकों का गुणनफल इसे कहते हैं, शून्यांकों का गुणनफल दिया है 12, यहाँ पे 12 कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये हो चुका है सर। एक रैखिक, अच्छा ये हो चुका है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय। देखिए अपरिमेय क्या होता है, जो आपका रूट में ही रह जाए, जो आपका सॉल्व न हो पाए, जिसका वैल्यू जो है कि आपका जो वैल्यू अगर फाइंड करेंगे वो पॉइंट के बाद भी जाता रहेगा, पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। देखिए रूट में 9 है, इसको बाबू रूट से निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, रूट में 20 है, इसको रूट से नहीं निकाल पाएंगे, ये निकलेगा 2√5, क्या निकल कर आएगा 2√5 निकल कर आएगा, लेकिन रूट में रह जाएगा, बचा ही रह जाएगा। इसको निकाल सकते हैं हम लोग 5 निकाल देंगे, इसको हम लोग 7 निकाल सकते हैं, लेकिन यही ऐसा नंबर है जो कि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कि ये पॉइंट के बाद जाता रहेगा, इसलिए यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पाई एक, पाई बोला है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका पाई एक हमेशा जो है कि अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान बाबू होता है 22/7। पाई का मान 22/7। इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3.1414 ऐसे करके आता रहेगा आपका, तो दशमलव के बाद ये रुकेगा नहीं, इस वजह से पाई हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए पॉइंट के बाद ये जा ही रहा है, अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं कि पॉइंट के बाद जो अगर कट के रुक जाए तो वो हमारा होता है परिमेय संख्या। पॉइंट के बाद जो जाता रहेगा, यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई, इसका मतलब अनंत तक जा सकता है ये, तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सेकेंड सही हो जाएगा, इसका अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बोर्ड पे आपके, अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, जिसके घात में 3 बहुपद हो। अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा, त्रिघात। इसके पावर में 3 हो तो
यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यदि जो है कि शून्यक का आपका बहुपद कितना दिया हुआ है तो बोला है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए जो भी बहुपद दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 10 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यंकों का गुणनफल पूछा है। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रहता तो उसे हम लोग कहते हैं शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का गुणनफल पूछा है अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला होता है माइनस सी बाई ए होता है फार्मूला, क्या होता है सी बाई ए। अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं अचर पद बटे के x² का गुणांक कहा जाता है। अचर पद बटे के x² का गुणांक, तो अचर पद के ये हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसको तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या है, ये जो हम लिखे हैं ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ही तुलना करके हम a, b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख रहा है c का वैल्यू -1 दिख रहा है। तो c का वैल्यू यहाँ पे अच्छा 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे c का वैल्यू -10 और a का वैल्यू कितना है 2 रख देंगे। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए कितनी बार में, 5 बार में, -5 बचा, -5 लिख दीजिए। तो -5 किस ऑप्शन में दिखा, दूसरे वाले ऑप्शन में दिख गया -5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसके बाद भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, मौसा यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या हो 2 या 2 से अधिक, जैसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और खुद के सिवा यानी कि 1 और खुद से के अलावा और किसी से न कटे, वो ऐसी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, इसके बाद इसी तरह बढ़ते जाएंगे। ऐसे ये नंबर हैं जो खुद से ही कट पाएंगे या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाएंगे। तो ये सब नंबर कैसे नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बोल रहा है कि सवाल में कि 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। जैसे यही 3 नंबर ले लेते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर 3 को ले लिए, 2, 3 और 5, इनका मौसा पूछा है। तो मौसा का मतलब क्या होगा, मौसा यानी कि एचसीएफ पूछा है। मौसा का मतलब कि इनका फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, 2 into 1 होगा। 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 into 1 हो जाएगा। और 5 का फैक्टर अगर करेंगे तो 5 into 1 ही होगा। तो इनका फैक्टर और मौसा में क्या होता है कि जो तीनों में अगर आपको दिख रहा है, जो तीनों में कॉमन दिख रहा हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न इसमें, तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। और देखिए प्रश्न है आपका px = x² माइनस 8x प्लस 6 में शून्यंकों का योग क्या होगा, में शून्यंकों का योग। देखिए इसका बड़ा महत्व होता है, जो ब्रैकेट में दिया है आपका यक्ष दिया हुआ है, ये आपको कक्षा 9 से ही मिलना शुरू हो जाता है। इसमें दिया हुआ है अगर यहाँ का वैल्यू यक्ष है तो इधर के जितने भी वैल्यू दिए रहेंगे वो यक्ष के पदों में होंगे। यहाँ पे अगर y रहेगा तो इधर के वैल्यू रहेंगे y के पदों में। तो यहाँ पे यक्ष है तो यक्ष के पदों में दिया है। और इस क्वेश्चन का पूछा है कि शून्यंकों का योग क्या होगा। तो शून्यंकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा। हम ये मान लेते हैं कि ये जो है इनके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो योग पूछा है, योग का मतलब होता है जोड़, और इसका फार्मूला होता है -b/a। अगर इसे हिंदी में अगर देखा जाए तो होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे होता है x² का गुणांक होता है। माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए माइनस है, माइनस यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक इसमें क्या दिख रहा है आपको, यक्स का गुणांक क्या है -8। तो यहाँ से पहले तो b का मान, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, b का वैल्यू क्या हो जाएगा
-8 हो जाएगा, तो -8 यहाँ पे कर देंगे। और ए को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा हुआ है, 2 के साथ गुणा हुआ है, तो यहाँ पे बटा क्या कर देंगे 2। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, और 8 है तो 8 हो जाएगा बाई 2। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके बोर्ड पे आ चुका है, तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। विरोधी प्रश्न है, जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। ऐसा समीकरण निकाय जिसके अनेक हल हो। इसके जस्ट अपोजिट एक सवाल पढ़ चुके हैं कि जिसका कोई हल न हो तो उसमें हम लोग विरोधी पर टिक किए थे, लेकिन इसमें बोला है कि अनेक हल होते हैं, जिसके अनेक हल होंगे वो क्या होगा, अवरोधी होगा।